अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आज़ादी का महापर्व हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के इस महापर्व पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने इस देश की आज़ादी को कितना जानते हैं। हमारे 5 सवाल और जानेंगे रियलिटी चेक कि इन 5 सवालों का जवाब युवा पीढ़ी किस तरह देते हैं। हमारा सवाल है कि देश में जलियांवाला बाग कहाँ है और उसकी खासियत क्या है। दूसरा सवाल है अशफाक उल्लाह खां कौन थे। और हमारा तीसरा सवाल है शहीद भगत सिंह, इसे आप कितना जानते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, इस नारे को किसने दिया। और आखिरी 5वां सवाल है कि आखिर हमारे देश में राष्ट्रीय ज्ञान क्या है। यदि आप जानते हैं जवाब तो खबर देखने से पहले ही 5 सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। निश्चित रूप से आपके जवाब हमें प्रोत्साहित करेगा और उन युवा पीढ़ियों को भी जो अपने देश को भूलते जा रहे हैं। आज़ादी के इस 75वें वर्ष पर हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी युवा पीढ़ी से, अपने देशवासियों से, तो वे आज़ादी के इस महापर्व को किस तरह मनाएं। इस महापर्व को हम क्या जानते हैं और हम इसे कितना बचाते हैं। अपने देश के लिए कुर्बानी देने वालों को जरा याद करने का यह पहला अवसर हम राखियों करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए अनुभवी आंखें, क्योंकि सच दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप जी, जलियांवाला बाग का नाम सुना है? क्या जानते हैं, क्या हुआ? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वहाँ पे मीटिंग हो रही थी और अंग्रेजों जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारा दूसरा सवाल है, क्या आप शहीद भगत सिंह को जानते हैं? कौन थे वो? शहीद भगत सिंह हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बिल्कुल सही। नंबर तीसरा सवाल है, अशफाक उल्लाह खां को जानते हैं? अशफाक उल्लाह खां को नहीं जानते। चलिए, चौथा सवाल है हमारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। चौथे सवाल का भी जवाब इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन। यानी 5 सवाल, 4 सवालों का सही जवाब दिया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ। आ जाओ। यानी जो 5 सवाल अभी आपने सुना है, एक बार फिर हम आपको दोहरा रहे हैं। क्या अशफाक उल्लाह खां को आप जानते हैं? वो फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के। चलिए, तुक्का मारा लेकिन सही लगा। नहीं, वो सही नाम है लेकिन हम उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बताएं कि ये जो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और शहीद भगत सिंह कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के। उन्होंने बचपन से ही वो अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने विद्रोह किया, विरोध में रहे और उन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी में हंसते हंसते इन्होंने कुछ अधिक जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण। और ये इस साल जो आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा वो कौन सा होगा? यानी 73, 74, 75 साल, यानी आज़ादी के 75 साल हो गए। राष्ट्रीय महापर्व हैं। एक बेटी है, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रिया। प्रिया, देश को कितना जानते हैं, ये एक रियलिटी चेक हो रही है। देखते हैं आपको 5 सवाल में कितने जवाब ही पता है। हमारे देश का ये 75वां राष्ट्रीय महापर्व है, ठीक है। इनके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है ना। आप हमें बताएं कि नमक आंदोलन हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत है? गांधी जी के द्वारा हुआ, बिल्कुल सही जवाब आपका। लेकिन कहाँ से? बिहार के चंपारण। चलिए, कोई नहीं। दूसरा सवाल है कि देश का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक, बिल्कुल सही है। और हमारा तीसरा सवाल है कि अशफाक उल्लाह खां को आप जानते हैं? अच्छा, अशफाक उल्लाह खां को आप नहीं जानते, लेकिन फ्रीडम फाइटर है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपने लगभग सही जवाब दिया है। और एक आखिरी सवाल, शहीद भगत सिंह के बारे में आप कितना जानते हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? 5 सवाल, लगभग 3 से 4 जवाब सही। 2 सवाल अब भी युवा पीढ़ी के मन में संकोच पैदा करता है, सवाल खड़ा कर देता है। आखिर अपने देश को हम कितना जानते हैं।
इसी रियलिटी चेक को हम आगे भी बनाए रखेंगे और युवा पीढ़ी से पूछेंगे कि आखिर वे अपने देश की आज़ादी के इस महापर्व पर वे उसे कितना नज़दीक से जानते हैं। कहते हैं यही युवा पीढ़ी हमारे देश का कल का भविष्य है और इन भविष्यों को पता होना चाहिए कि आखिर इस रियलिटी चेक के बाद हमारे देश की हकीकत क्या है, हम स्वतंत्रता की इस आज़ादी को कितना जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आशुतोष जी, हमारा आज़ादी का होगा वो कौन सा वर्ष है? 65 अरे 75 अरे 75 आपने खुदीराम बोस का नाम सुना है? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? अशफाकुल्ला खां कौन थे? कोई बात नहीं। जलियांवाला बाग को बारे में सुना है आपने? क्या है उसकी पूरी सच? उसका जो मतलब हुआ था उसमें कुछ हादसा हुआ था जिसमें कि पब्लिक जो है डिस्ट्राय हो गए थे, मतलब आग लगने से जो है काफ़ी आग लग गई थी। चलिए, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम क्या है? का शुभ नाम? अजय चौधरी। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है सर? जनगण मन। इसको गाने में कितना समय लग जाता है? ये जालियांवाला बाग कांड क्या है? ये जलियांवाला बाग एक्चुअली 1929 के आसपास हुआ था। हो सकता है मैं सब में थोड़ा डाउट में हूँ। तो जो सैंडर्स करके था जिसने अपना जलियांवाला बाग में अपना जो एक अहिंसक आंदोलन चल रहा था, जलियांवाला बाग में अमृतसर में जगह पड़ती है, वो कुआं था वहाँ अपना और उसके आसपास अपना मीटिंग चल रही थी। तो उसमें अपना उन्होंने क्या करा, 79 लोगों पे अपना उन्होंने गोलियाँ चलाई थी और वो इतना ज़्यादा विभत्स सी घटना थी अपने आप में कि लोग उसमें कुएँ में कूद के मर गए थे लोग। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो उधम सिंह थे जिन्होंने बदला लिया था जाके, उनके माता पिता शायद पिता की मौत हुई थी। तो उन्होंने फिर अपना उसके बाद बदला भी लिया था, उनको अपना जाके अपना किताब में गन को छुपा के वहाँ जाके उन्होंने उसको शूट भी किया था। अशफाकुल्ला खां कौन थे? अशफाकुल्ला खान शहीद भगत सिंह के साथी थे और उन्होंने जो उसमें असेंबली में जो बम गिराया था वो उसमें उनके साथ सम्मिलित थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ। किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ बताएं। शहीद भगत सिंह हमारे देश के सबसे महान क्रांतिकारी थे। वे नास्तिक थे और वे सिर्फ जो चीज़ एज प्रेजेंट है उसमें विश्वास करते थे। वो एक कम्युनिस्ट थे भाई। अगर हम विचारधारा से बात करेंगे, वो पूंजीवाद का साफ विरोध करते थे। 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। 23 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई बंदा इतनी कम उम्र में नहीं कर पाया। जैसे लोग कहते हैं कि जो आज़ादी है वो सिर्फ एक वो अहिंसा और बस सत्य बोलने से और उससे अपना अहिंसा से मिली है, तो ऐसा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा पुट है। और आज की डेट में जितना एक जैसे अपना वर्तमान पार्टी भी इस चीज़ को इस तरीके से यूज करती है कि शहीद भगत सिंह के नाम को, कि सिर्फ उसका यही एक उद्देश्य होता है कि वो एक पोस्टर लगा देती है और उसका काम नहीं है। लेकिन उनका क्या करते हैं आप? मैं अपना जॉब करता हूँ B2B कंपनी में। जैसा कि आपने सुना, चूँकि ये जॉब कर रहे हैं और एक प्रौढ़ अवस्था में है, तो निश्चित रूप से देश की आज़ादी के प्रति इनका ज्ञान ज़्यादा है। लेकिन युवा पीढ़ी दिनों दिन इसे भूलती जा रही है, विस्मरित करते जा रही है। कहते हैं युवा पीढ़ी कल का भविष्य है और कल का भविष्य हमारी आज़ादी को कम जानते हैं, कमतर जानते हैं। हमने आपको कई सवाल और जवाब दिखाए जिनमें आप इनका भी जवाब आपने जाना कि किस तरह ये आज़ादी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। देश प्रेम है तो जनहित है और देश हित के लिए इतना तो आपको भी आना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? तेजस। पढ़ाई कर रही हैं आप? नहीं। अच्छा, कोई नहीं। आप अपने स्वतंत्रता दिवस पर हम पूछना चाह रहे हैं कि कितना जानते हैं? जैसे कि जलियांवाला बाग का नाम सुना है? क्या है जलियांवाला बाग? जहाँ पे अंग्रेजों ने अपने भारत के जो नागरिक थे उनको गोली बिल्कुल शहीदों के ऊपर गोलियों की बौछार की गई थी। फैक्ट चेक में पहला सवाल का सही जवाब इन्होंने दिया। अशफाकुल्ला खां का नाम सुना आपने? हाँ, सुना था। कौन है? नहीं पता, कोई बात नहीं। भगत सिंह का नाम सुना है? हाँ, सुना है। फ्रीडम फाइटर थे? हाँ। बिल्कुल। हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या? और जनगण मन। जन गण मन। बिल्कुल आपने सही कहा।
हम अपने देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूल सकते। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। 5 सवाल, 4 सवालों का सही जवाब इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। अपने देश को हमें जानना चाहिए, और जानना चाहिए इसलिए भी कि अगर हम उन कुर्बानियों को भूल जाएं जिनकी वजह से आज खुले में हम सांस ले रहे हैं, तो ये बेईमानी होगी। अशफाक उल्लाह खां हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जो हंसते हंसते फांसी पर झूले। राष्ट्रगान आपका जन गण मन अधिनायक, ठीक है, बिल्कुल सही है। अशफाक उल्लाह खां कौन थे? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। भगत सिंह को आप जानते हैं? फ्रीडम फाइटर थे। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो आपने देखा अशफाक उल्लाह खां कौन थे, नहीं बता पाए। दरअसल हम उन नामों को तो अपने स्मरण में रखते हैं जो अक्सर सुना गया हो, लेकिन वैसे सेनानियों को हम भूल जाते हैं जो काल कवलित हो गए हैं। शहीद भगत सिंह की तरह अशफाक उल्लाह खां भी थे जो उनके सहयोगी थे और उनके साथ फांसी पर झूल गए थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे नाम जिनके लिए आगे हमारा सत सत नमन है। जलियांवाला बाग, आपने देखा युवा पीढ़ी को जलियांवाला बाग नहीं जान रही है, लेकिन जलियांवाला बाग को आज आप जान लीजिए। अमृतसर में यह जलियांवाला बाग है जहां जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी उन निहत्थों के ऊपर जो स्वतंत्रता के सेनानी थे और वहां एक मीटिंग कर रहे थे। उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, शहीद हो गए, और इसीलिए जलियांवाला बाग उन शहीदों का शहादत स्थल बन गया। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।